ये लास्ट लेक्चर में हमने बनाक स्पेस की डिफाइन की थी। अब हमने बनाक स्पेस के एग्जांपल्स करने हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, यूक्लिडियन स्पेस आर एन। अब ये आर एन का क्या मतलब है, एन टपल वेक्टर इन द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो इस तरह के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, आर एन। अब इसमें क्या किया है, देखो हमने पहले एक लीनियर स्पेस डिफाइन करा है आर एन, जिसके साथ क्या नॉर्म इक्विप्ड है। नॉर्म इक्विप्ड होने का मतलब उसकी डेफिनेशन क्या गिवन है कि नॉर्म ऑफ एक्स किसके इक्वल है, समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n एक्साई आई स्क्वायर की पावर 1/2। ये हमने क्या किया, ये हमने नॉर्म की डेफिनेशन डिफाइन की है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो सिंपल एक्स लेके चल रहे हो ये कहाँ से आएगा, एक्साई 1 एक्साई 2 अप टू एक्साई n, मतलब एक n ऑर्डर का स्पेस ले रहे हैं जो किस में से है, आर एन में से। तो ये कैसा स्पेस होता है, रियल बनाक स्पेस। अब देखो सबसे पहले आपको बताया था कि बनाक स्पेस को प्रूफ करने के लिए फर्स्ट आपको प्रूफ करना होता है कि क्या वो नॉर्म बन रही है या नहीं बन रही। सबसे पहले नॉर्म एक्स लिया, नॉर्म एक्स को आप क्या लिखोगे, यही डेफिनेशन है ना इसकी, मैंने लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों है, देखो हर एक एक्साई आई तो पॉजिटिव होगा ही होगा, एक्साई आई का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा। हम एक्साई को एक पॉजिटिव एलिमेंट कंसीडर करके चल रहे हैं तो उसका स्क्वायर भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा, सिंस क्योंकि मोड पॉजिटिव तो मोड का स्क्वायर भी पॉजिटिव। अगर स्क्वायर पॉजिटिव है तो मैं इसकी पावर 1/2 भी कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने क्या लिखा कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। सेम वे पे देखो सेकंड डेफिनेशन क्या करी हमने, नॉर्म एक्स को ले लिया इक्वल टू 0, फिर डेफिनेशन लगाई। अब क्या करा, देखो अगर ये इक्वल टू 0 है, ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n एक्साई आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ। अब देखो अगर ये समेशन ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक्साई 1 स्क्वायर एक्साई 2 स्क्वायर अप टू एक्साई n स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको अगर हमने आई की फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एक्साई आई स्क्वायर गोज टू 0 कब जाएगा, जब आई की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, 1 से लेके n तक। अब स्क्वायर पॉजिटिव, अब स्क्वायर जब 0 है, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन चल रही है तो एक्साई आई भी पॉजिटिव होगा। एक्साई आई का मोड पॉजिटिव होने का मतलब किसी भी नंबर का मोड हमारे पास पॉजिटिव कब होता है, जब वो नंबर हो। तो हमारे पास एक्साई आई भी इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो एक्साई आई हर एक आई के लिए 0 है, दैट मीन्स एक्साई 1 एक्साई 2 अप टू एक्साई n, हर एक एलिमेंट हमारे पास 0 हो गया। हर एक एलिमेंट 0 होने का मतलब क्या होता है कि x भी क्या हो गया, 0। तो नॉर्म की सेकंड प्रॉपर्टी यही होती है कि नॉर्म ऑफ x को इक्वल लेकर चलो 0 के और x को इक्वल टू 0 प्रूफ करो। अब नेक्स्ट डेफिनेशन में देखो क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, मोड अल्फा एक्स को हम लेके चलते हैं और फिर हम क्या दिखाते हैं कि जो अल्फा है उसका मोड बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, नॉर्म ऑफ एक्स। देखो पहले नॉर्म लेके चल रहे हैं अल्फा एक्स की, यहाँ से डेफिनेशन अप्लाई करी, अल्फा एक्स है तो अल्फा एक्स आई आ गया। अब दोनों मोड में है तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, अल्फा स्क्वायर एक्स आई आई स्क्वायर। अब ये जो समेशन है ये आई पे चल रहा है तो अल्फा पे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अल्फा का स्क्वायर बाहर निकालोगे, पावर 1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल, मोड अल्फा बाहर आ गया। ये किसकी डेफिनेशन है, नॉर्म ऑफ एक्स की। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूफ होगी यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या लेके चलते हैं हम कि हमें ये प्रूफ करना होता है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई किससे लेस देन इक्वल टू होगा, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई से। तो देखो एक्स को तो हम एक्साई आई एक्साई 2 एक्साई n लेके चल रहे थे, तो हमने वाई एलिमेंट लेना है, उसके लिए हमने n डिफाइन कर दिया। इसको आप n भी बोल सकते हो। और इसमें हमने फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है, n1 n2 अप टू nn। अब देखो जब हम डेफिनेशन लगाएंगे दोनों एलिमेंट प्लस की फॉर्म में ही होंगे। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी की पावर 1/अल्फा इज लेस देन a की पावर 1/अल्फा प्लस b की पावर 1/अल्फा। इसको हम मिनकॉन्स की इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है सेम होती है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में बस पावर नहीं होती, तो अगर हम पावर्स को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो मिनकॉन्स की इनइक्वालिटी बन जाती है। यहाँ से सेपरेट हो गया, ये किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ वाई। तो यहाँ से हमारा चारों प्रॉपर्टीज नॉर्म की सेटिस्फाई हो गई, तो आर एन क्या बन गया, एक नॉर्म बन गया। इट इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्म, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्म गिवन अबव, मतलब जो नॉर्म हमने डिफाइन की थी उसके रिस्पेक्ट में ये हमारी नॉर्म बन गई। अब देखो पहला प्रूफ आपने क्या करना होता है कि वो एक नॉर्म बने, वो तो हमने कर दिया बनाक स्पेस के लिए। दूसरा हमें क्या दिखाना होता है कि वो वाला जो सेट है वो हमारा क्या होगा, कंप्लीट भी होगा।
ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमने लिख दिया कि क्या प्रूफ करना है, हमारे पास रह गया कि Rn जो है वो कैसा होगा, कंप्लीट। बात को याद रखना, आगे 6 स्पेसेस हमने पढ़ने हैं। कंप्लीट में हम क्या दिखाते हैं, एक कोशी सीक्वेंस लेते हैं और अब हम क्या दिखाएंगे कि वो कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा टू अ पॉइंट इन Rn। मतलब एक कोशी सीक्वेंस हम डिफाइन करके चलेंगे, अगर वो कोशी सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएगा Rn के अंदर ही, तो वो स्पेस कैसा बनेगा, कंप्लीट स्पेस। क्लियर है। सबसे पहले देखो xn हमने एक कोशी सीक्वेंस लिया Rn में, कैसे लिया, x1 किसके इक्वल है, xi1 1, xi2 1, xin 1 बिलोंग टू Rn। सेम वे में x2 ले लिया, x3 ले लिया, इसी तरीके से लेंगे। देखो पावर में चेंज आ रहा है, 1 है तो ऊपर 1 आएगा, 2 है तो इंडेक्स 2 आएगा, m है तो इंडेक्स m आएगा, p है तो इंडेक्स p आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, देखो सिंस xm कैसा है हमारा, कोशी सीक्वेंस है, किसके अंदर है कोशी सीक्वेंस, Rn में। कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन मैंने लिखवाई भी थी लास्ट लेक्चर में, वही सेम है कि एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट xm माइनस xp की नॉर्म किससे लेस देन होगी, एप्सिलॉन से। ये कब होगी, फॉर एवरी p ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। फिर यहाँ पे हम डेफिनेशन लगा रहे हैं, xm है तो xii की पावर m, xp है तो xii की पावर p, स्क्वायर 1/2 इज लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो ये हमारी स्टार इक्वेशन है, इसे हम आगे यूज करेंगे तो नोट कर लेना। अब हमने यहाँ पे किया स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, xi स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, समेशन को हटा रहे हैं। जब हम समेशन को हटाएंगे, एक चीज़ याद रखनी है इन थ्योरम्स में, आप यहाँ से i की वैल्यू हटा रहे हो पर यहाँ से तो नहीं हटा सकते, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लास्ट में लिख देते हैं i वेरिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या आ गया कि xii की पावर m माइनस xii की पावर p किससे छोटी है, एप्सिलॉन से छोटी है। कब है, फॉर एवरी p एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो यहाँ i की वैल्यू तो वही सेम चल रही है 1 से n। अब कहता है, ये क्या दिखा रहा है कि जब हम कोई भी i की वैल्यू को फिक्स करते हैं तो ये कैसा सीक्वेंस बन जाता है, r में बन जाता है। लेकिन r कैसा है हमारा, कंप्लीट, क्योंकि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स ले रहे हो उसमें तो आप कोई भी सीक्वेंस डिफाइन कर दो वो रियल में ही जाएगा, तो ये सीक्वेंस कैसा हो गया, कन्वर्जेंट। अब यहाँ आपने सिर्फ कन्वर्जेंट शो किया, अभी आपको ये दिखाना रह गया कि वो कन्वर्ज करेगा टू अ पॉइंट इन Rn। पहले कोशी सीक्वेंस लिया था, उसको कन्वर्जेंट दिखा दिया, अब ये दिखाना है कि वो पॉइंट जो है जिसपे वो कन्वर्ज करता है वो Rn के अंदर ही लाई करेगा। देखो अब हमने क्या करा, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, डेफिनेशन लगा दो, ये भी लिखवाई थी कि इसके लिए क्या होगा, zi r को बिलोंग करेगा। किस तरीके से करेगा कि xi की जो mth पावर है वो किसको कन्वर्ज करेगी, zi को। कब करेगी, व्हेन m गोज टू इन्फिनिटी। कन्वर्जन की डेफिनेशन को हम लिमिट के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, यहाँ से तो कन्वर्ज हो गया। अब हमने क्या करा, एक पॉइंट लिया z, ये आप जो पॉइंट उठा रहे हो ये आर्बिट्ररी है तो आप मेंशन भी कर सकते हो, लेट z इज इक्वल टू z1 z2 zn बिलोंग टू Rn be any आर्बिट्ररी सीक्वेंस। अब देखो स्टार इक्वेशन जो आपको बोली थी वही वाली यहाँ यूज करा क्या है, बस xii p की जगह zi पुट कर दिया। ठीक है, अब xii m की जगह तो हम xm भी पुट कर सकते हैं, ये बन गई कोशी की डेफिनेशन। यहाँ से हमारे पास क्या आया कि xm जो है वो z के अंदर कन्वर्ज करता है, कब करता है, जब m किस पे करेगा, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट हम आर्बिट्ररी उठा के चल रहे हैं जो z को कन्वर्ज कर रहा है तो पूरा का पूरा सीक्वेंस भी z पे ही कन्वर्ज करेगा। तो हमने क्या किया था, कोशी सीक्वेंस हमने डिफाइन किया था जो कन्वर्ज कर गया, और कन्वर्ज कहाँ करा, टू अ पॉइंट इन Rn। तो पहली कंडीशन दिखानी होती है नॉर्म की और दूसरी दिखानी होती है कि कोशी सीक्वेंस उसी पॉइंट को कन्वर्ज करे। तो यहाँ से हमारा Rn क्या हो गया, कंप्लीट सेट। तो कंप्लीट भी हो गया, नॉर्म हमने प्रूफ कर दी थी इसलिए वो कंप्लीट बन गया। तो जो सेट कंप्लीट होता है तो वो कैसा होता है, बनाक स्पेस। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, हेंस Rn इज अ बनाक स्पेस। क्लियर।